गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16.2 है ना। ये बेसिक्स जो मैंने डाल रखा था 16.1 के पहले वाला वीडियो, उसी का कंटिन्यूएशन है। न्यू एक्सरसाइज है। अब इसमें कुछ फिगर्स के आपको एरियाज निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना। ये क्वेश्चन मैंने प्रिंट आउट कर रखा है। ये देखो, ये क्वेश्चन बना के रखा है। अब क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन, ये इसका एरिया निकालना है। हाँ, अब देखो, अगर मैं मार्क कर रहा हूँ इसको ए बी सी डी आउटर वाला फिगर और ई एफ जी एच इनर वाला फिगर, तो ए बी सी डी का डायमेंशन मेरे पास है। देखो, ए से बी तक 45 है, बी से सी तक 35 है। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, सॉरी ये 35 होगा और ये 45 मीटर होगा। तो आउटर का पोर्शन तो मुझे पता है। अब इनर पोर्शन देख लेते हैं। इनर पोर्शन मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब शेडेड पोर्शन निकालना है, मतलब ये वाला, ये जो मैंने शेड कर रखा है ये निकालना है, इसका एरिया कितना है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल फिगर में से अगर ये अलग कर दूंगा तो सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा ना। हाँ, वापस से बोल रहा हूँ, ए बी सी डी में से अगर ई एफ जी एच में अलग कर दूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ शेडेड पोर्शन। तो यही आपको निकालना है। टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दो। अब अंदर टोटल एरिया में निकाल सकता हूँ। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, लेंथ है 45, ब्रेड्थ है 35। लेकिन ई एफ जी एच में देखो कोई कंडीशंस नहीं है, ना लेंथ गिवन है ना ब्रेड्थ गिवन है। सबसे पहले ई एफ जी एच निकालने कितना है। अब ई एफ जी एच कैसे निकालेंगे, देखो ई से लेके एफ तक कोई डिस्टेंस नहीं है, मुझे पता है टोटल कितना है 45। 45 में से यहाँ तक कितना है 1.5 और ये 1.5, तो इतना और इतना अलग कर दो तो 1.5 1.5 3 होता है। 45 में से 3 अलग किया तो 42 मीटर ये हो गया। और ये टोटल कितना था 35। 35 में से 1.5 अलग कर दो तो कितना 32 मीटर। बस, तो देखो ए बी सी डी में लेंथ है 45 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर, और ई एफ जी एच में लेंथ है आपकी 42 और ब्रेथ है आपकी 32 मीटर। बस, तो देखो ये भी रेक्टेंगल है, पहले इसका एरिया निकाल लो, और ये भी रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एल इंटू बी, यही फॉर्मूला है। तो 45 मीटर इंटू 35 मीटर, सॉल्व करो 45 इंटू 35 तो कितना 5 5 25, कैरी ऑन 2, 5 4 20 प्लस 2 22, 3 5 15, कैरी ऑन 1, 3 4 12 एंड 1 13, तो ये 5751, ये आ गया 1575 मीटर स्क्वायर। मीटर का मीटर से भी मल्टीप्लाई किया। अभी एफ जी एच में आ जाओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, फॉर्मूला सेम एल इंटू बी, तो 42 मीटर इंटू 32 मीटर, मल्टीप्लाई कर लो 42 इंटू 32, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 3 2 द 6, 3 4 द 12, तो 4 4 3 1, कितना आ गया 1344 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया मुझे मिल गया। अब मुझे शेडेड पोर्शन निकालना है। अब शेडेड पोर्शन में हम क्या करते हैं, टोटल फिगर में से ये अलग कर दो तो शेडेड ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ए बी सी डी में क्या है 1575 मीटर स्क्वायर माइनस 1344 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करो 1575 1344, तो 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 3 2, कितना बचा 231 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड बी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना। देखो, अगर मैं मार्क करूँ ए बी सी डी आउटर वाला और ई एफ जी एच अंदर वाला, शेडेड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, दोनों का एरिया देखो, ए बी सी डी की लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 30, और ई एफ जी एच की लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 20। दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर दो, बस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको,
सिर्फ इसका शेडेड पोर्शन निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ फिगर ड्रॉ करके। तो ये सी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिगर ये है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ABC, फिर DEF, है ना। अब आपको इस शेडेड फिगर का एरिया निकालना है, सिर्फ इतना, है ना। तो कैसे करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखो सिर्फ शेडेड फिगर की बात हो रही है। लेंथ देखो, किस शेडेड फिगर का एरिया लिख लेते हो, शेडेड फिगर। अब शेडेड फिगर का नेम क्या है, BCDE, यहाँ पे लिख लो BCDE, ठीक है। अब इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ BC कितनी 10 मीटर, और ब्रेथ CD कितनी, C से लेके D ये कितनी है 40, चलो यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ 40 मीटर, 40 मीटर। बस इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अब शेडेड पोर्शन क्या क्या है, BCDE, तो L इंटू बी, तो 10 मीटर इंटू 40 मीटर, तो कितना हो गया 40 10 400 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। देख लो एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। अब ये डी वाला क्वेश्चन है, देखो ये शेडेड पोर्शन निकालना है ना। अब इस शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले डायमेंशन समझ लो। यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये भी 60 है ना। और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया ये 5 है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 है, हाँ ये 60 है, और यहाँ से यहाँ तक 40 है ये। अब 40 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 40 पूरा है ना। 40 में से 5 ये है, तो यहाँ कितना बचा 35 मीटर। ये 35 प्लस ये 5, 40 हो गया टोटल। हाँ अब फिगर निकालना है शेडेड पोर्शन का। अब शेडेड पोर्शन ये है ना, अगर आप इसको मेंशन करो ABCDE और F, तो देखो ऐसा पूरे फिगर का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। एक काम करते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेच कर लेता हूँ बिल्कुल सीधी। अगर ये लाइन स्ट्रेच कर लिया, तो यहाँ पॉइंट का नेम दे दो G। अब देखो शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से हैं शेडेड पोर्शन। अब यहाँ मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखना, ABC और G, ABCG, ये शेडेड पोर्शन आ गया। अब देखो जिसमें B से लेके C क्या है, लेंथ है कितनी है 40 मीटर, ये 40 है, लेंथ 40, और ब्रेथ कितनी है ये लिखा है देखो, AB ब्रेथ है, मैं लिख देता हूँ कितनी 5 मीटर। तो एरिया इसका निकाल लो, एरिया ऑफ ABCG, रेक्टेंगल है L इंटू बी, तो कितना 40 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, तो 4 5 20, 200 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब बचा क्या है देखो, अब बचा है शेडेड पोर्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए जो बचा हुआ है, कि शेडेड पोर्शन क्या क्या बचा हुआ है, जो इसका एरिया निकालना। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा निकाल लिया, यहाँ से बचा है मेरे पास FDG और ये C था शायद, नहीं नहीं ABCD ये E। तो आपके पास शेडेड पोर्शन क्या बचा है FDGE। अब FDGE में देखो लेंथ और ब्रेथ पता करना है आपको। ये पूरा निकाल लिया, यहाँ से सिर्फ इतना ही बचा है ना। तो F से D तक कितना है, कैसे डिसाइड करोगे, देखो E से C तक टोटल 60 है, 60 में से ये 5 अलग कर दिया आपने, बचा कितना यहाँ से यहाँ तक ये 55 मीटर। तो लेंथ FD हो गई, FD इक्वल्स टू लेंथ 55 मीटर, ठीक है। अब लेंथ के बाद ब्रेथ आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक कितना ये मैंने मेंशन कर रखा है देखो, क्या FE ब्रेथ है क्या 5 मीटर। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का नेम है FDGE इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ही फॉर्मूला होता है।
तो 55 मीटर इंटू 5 मीटर, रफ कॉलम पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 2 ज़ा 10 इंटू 12, 125 ही होगा ना। 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 5 ज़ा 25 इंटू 27 होगा, सॉरी 275, चलो यहाँ लिख देता हूँ 275 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इसका 200 था और इसका 275, तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ, पहले ये वाला ABCG प्लस एरिया ऑफ FDGE, दोनों को प्लस कर लो। 200 प्लस 275 इक्वल्स टू 475 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को प्लस किया है, ये टोटल एरिया आ गया आपका शेडेड पोर्शन का। ठीक है, मैं इसका PDF डालूंगा और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाले क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन पूरा फाइंड करना है। अब शेडेड पोर्शन पूरा फाइंड करने के लिए पहले डायमेंशन समझना और इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो एक रेक्टेंगल है, टोटल है 73.5, यहाँ का टोटल ब्रेड्थ है 34.5। ठीक है, जो बीच में शेडेड पोर्शन की लेंथ और ब्रेड्थ है 1.5 चारों जगह, ये 1.5, ये 1.5, ये भी और ये भी, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले ये टोटल एरिया ये निकाल लो, टोटल एरिया ये वाला निकाल लो, बीच में क्या बचता है स्क्वायर, ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। देखो ये मैंने डायमेंशन आपका बना रखा है फिगर पे, क्लियर कर लो इसको। अगर मैं मेंशन करूँ, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, AB, ये हो गया CD, ये हो गया EFGH। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ सबसे पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, नेम देखना GFEH, GFEH दिखा, GFEH, ये पूरा एरिया आपने निकाल लिया, है ना। तो इसमें लेंथ क्या है, GF लेंथ है कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 73.5 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है FE या GH लिख लें, ब्रेड्थ कितनी 1.5 मीटर। ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GFEH, रेक्टेंगल है L इंटू बी, तो 73.5 इंटू 1.5 मीटर, रफ कॉलम पे निकाल लेता हूँ मैं, ये 73.5 और 1.5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 3 ज़ा 15, 17, 1 5 7 ज़ा 35, 36, 1 5 ज़ा 5, 3 ज़ा 3, 7 ज़ा 7, तो 5 12 6 7 8 9 10, कैरी ऑन 1 7 8 9 10 11, पॉइंट यहाँ से 1 2 देन पॉइंट 1 2 देन पॉइंट, कितना आ गया, यहाँ पे मेंशन कर लो 110.25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, है ना। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये निकाल लिया। अब ये निकाल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नेम क्या है ABCD, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इसमें देखो A से B, B से C, अब आपने जब इसका एरिया निकाला तो ये पूरा इंक्लूड कर चुके हो ना आप ये, हाँ, तो मैं भी इसको दोबारा से इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेंथ कितनी है AB, कितना 1.5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 है ना, और ब्रेड्थ है B से C, B से C कितनी है ये 34.5 मीटर। तो एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ABCD, ये भी रेक्टेंगल है, इक्वल्स टू L इंटू बी, तो 1.5 मीटर इंटू 34.5 मीटर, 1.5 इंटू 34.5
5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 कैरी ऑन 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 4 5 ज़ा 20 कैरी ऑन 2, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6, 3 5 ज़ा 15 कैरी ऑन 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। तो ये हो गया 5 7 6 एंड 5 11 कैरी ऑन 1 4 एंड 1 5, 51.75 हो गया। अब पॉइंट यहाँ लगा 1 2 देन पॉइंट 1 2 देन पॉइंट, तो कितना आ गया 51.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का एरिया आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन एक कंडीशन ध्यान से रखना, ये मैं इसका एरिया तो पहले वाले फिगर पे निकाल चुका हूँ ना, इस एरिया का। हाँ, इस एरिया का नाम क्या दे रहे देखो, MNOP। अब MNOP ये जो फिगर मैंने नेम दिया है, इसका डायमेंशंस क्या है, ये देखो, यहाँ से M से N 1.5 है, N से O भी 1.5 है, O से P भी 1.5 है और P से M भी 1.5 है। तो ये कौन सा फिगर हो गया, स्क्वायर है। तो इसका जब मैं निकाल चुका हूँ तो टोटल में से अलग कर दो, इसका एरिया अलग कर दें। तो देखो, सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद की सिचुएशन जो आपकी है इस फिगर में, वो ये है कि टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल GFEH, ये वाला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो GFEH कितना है, 110.25 मीटर स्क्वायर प्लस 51.75 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 110.25 प्लस 51.75। तो ये हो गया 5 5 10 कैरी ऑन 1, 7 8 9 10 कैरी ऑन 1, 1 एंड 1 2, 5 एंड 1 6 और 1। तो ये हो गया कितना, 162 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, शेडेड एरिया। अब इसमें क्या मैंने ये बताया था ना, MNOP एक स्क्वायर है, इसका एरिया आप पहले इसमें ले चुके हो, इसमें ये पूरा लिया था ना, ये इंक्लूड हो चुका था और इसमें भी इंक्लूड हो चुका था, तो एक से इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP जिसकी साइड कितनी है 1.5 मीटर। तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, 1.5 इंटू 1.5 मीटर। मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.5 इंटू 1.5, 5 5 ज़ा 25 कैरी ऑन 2, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7 और 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। तो ये हो गया 5 2 2। पॉइंट यहाँ है 1 2 देन पॉइंट, 1 2 देन पॉइंट, कितना आ गया 2.25 मीटर स्क्वायर। ये क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, एरिया ऑफ टोटल शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ टोटल शेडेड एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कितना था 162 मीटर स्क्वायर माइनस 2.25 मीटर स्क्वायर। माइनस कर लो, 162 में से 2.25 माइनस करना है, यहाँ 0 लिखा 0.00। तो 10 माइनस 5 बचा 5, 9 माइनस 2 बचा 7, यहाँ बचा 1। तो 11 माइनस 2 9, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1। तो कितना आ गया आंसर 159.75 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी और क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, मैं इसका PDF डालूंगा, वीडियो बार बार रिप्ले करके देखना, क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट।